क्या आप लोगों को सच में बारबेल स्क्वाट कैसे लगाता है आपको मालूम है? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि आपका जो फंडामेंटल्स है बारबेल स्क्वाट का, वही आप लोग गलत स्टार्ट करते हो। कैसे? आपको बताता हूँ। बारबेल स्क्वाट करने के लिए क्या चाहिए? बारबेल एंड आप खुद स्क्वाट करोगे, राइट? बिल्कुल ही गलत। बारबेल स्क्वाट करने के लिए आपको बारबेल नहीं चाहिए। आपको चाहिए एक ऐसा डावेल, या फिर आप पाइप भी बोल सकते हो। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोच या फिर प्रोफेशनल लिफ्टर को देखा होगा, या फिर उन लोगों से एडवाइस लिया होगा जो लोग एक्चुअली ओलंपिक वेट लिफ्टिंग या फिर पावर लिफ्टिंग करता है, कभी भी अगर आप वैसे कोच के पास जाओगे जो लोग एक्चुअली फंडामेंटल समझता है, हो सकता है वो लोग आपके हिसाब से साइंटिफिक कोच नहीं है, बट उन लोग जब सीखे थे, खुद से भी सीखे थे, जब से सिखा रहे थे, हो सकता है उन लोगों का ट्रेडिशनल मेथड है, उन लोगों का उतना उतना साइंस का पर्टिकुलरली नॉलेज नहीं है, बट वो लोग को ठीक से पता है। अभी जो लोग भी साइंस के नाम से बोल रहा है ना, मुझे ये पता है, वो पता है, मैकेनिक्स पता है, एक्चुअली में उन लोगों को सिर्फ मशीन्स पता है। अगर आपको सच में बारबेल्स वगैरह मशीन्स वगैरह यूज़ करना है, उससे पहले आपको इससे जो भी बारबेल का मूवमेंट है, इससे आपको सीखना है। बारबेल आपको टच नहीं करवाना है। कोई भी आपका असली कोच जो है वो आपको बारबेल टच करने ही नहीं देगा। ओके, हम लोग स्टार्ट ही करेंगे इससे। ओके, और एक जो चीज़, अगर आपको सच में सीखना है स्क्वाट, बारबेल स्क्वाट कैसे करना है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। अगर आपको सीखना है तो आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको वही शॉर्ट्स वगैरह चाहिए तो उससे आप सीख नहीं पाओगे ठीक से। ओके, इसीलिए वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा आप पेशेंस लेके पूरा वीडियो देखिए। अगर नहीं देख पाए तो डिवाइड करके देखिए, बट आपको अगर समझना है तो पूरा इन डेप्थ में जाके आपको समझना होगा, एकदम टू द पॉइंट। ओके, सो लेट स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपका बार का प्लेसमेंट। बार रीरैक करना, अनरैक करना, ये सब चीज़ अलग चीज़ है। उसके लिए आपको पहले बारबेल स्क्वाट सीखना होगा, वो अलग पार्ट है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बार प्लेसमेंट। बार प्लेस कहाँ होता है? बार आपका ऐसे प्लेस होता है, राइट? बट होता कहाँ है? बार प्लेस होता है दोनों तरीके का। बार प्लेसमेंट होता है, एक लो बार प्लेसमेंट, एक हाई बार। लो बार में क्या होता है? आपका रियर डेल के ऊपर रहता है, ऐसे बहुत ही नीचे रहता है। ये आप ज़्यादातर नॉर्मल जिम वगैरह में या फिर किसी को लगाते हुए नहीं देखोगे, अनलेस वो लोग पावर लिफ्टिंग करता है। पावर लिफ्टिंग में ये जो लो बार प्लेसमेंट है, ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका रियर डेल के ऊपर रहता है। ओके, और एक जो है हाई बार प्लेसमेंट जो जनरली यूज़ किया जाता है, वो है आपका ठीक अपर ट्रैप्स के ऊपर। एक आपको इधर एक प्लेस मिलेगा, हर किसी का है। अगर आप थोड़ा हाथ ऊपर करोगे, आपको ये इधर एक स्पेस मिलेगा जहाँ पे आप बार को रैक कर सकते हो। उधर ही आपको बार को ऐसे रखना है। ये हो गया आपका हाई बार प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो है वो है आपका एल्बो पोजीशन। एल्बो पोजीशन बहुत लोगों का गलत पता है, या फिर उन लोगों को पता ही नहीं है। एल्बो पोजीशन आप बहुत लोगों को देखोगे, ऐसे एल्बो पोजीशन है। ऐसे आपका एल्बो पोजीशन नहीं रहता है। एल्बो आपका ऑलवेज ऐसे ऊपर की तरफ होता है। ओके, क्यों होता है? इसका एक लॉजिकल रीजन है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अगर आपका वेट हेवी है, ये पीछे ऐसे गिर जाएगा। अब अगर ऐसे कर रहे हो, अगर आपका हाथ छूट गया तो ऐसे गिर जाएगा। इसीलिए आप स्पेस क्रिएट कर लिया जिसमें लॉक हो गया। ऐसे अगर आप एल्बो को ऊपर की तरफ खींच के रखोगे तो ये बार आप जितना भी हेवी वेट होगा, जितना देर तक आप हाथ से पकड़ के रख सकते हो, ये आपका गिरेगा ही नहीं, क्योंकि इधर ये बार ऐसे लॉक हो गया, कभी नहीं गिरेगा। इसीलिए आपको एल्बो ऊपर की तरफ आपको लॉक करना होता है। और एक जो चीज़ है, एल्बो लॉक के साथ भी जो लोग बहुत गलती करता है, वो है आपका रिस्ट पोजीशन। रिस्ट पोजीशन ऐसे नहीं होता है। रिस्ट आपका न्यूट्रल होता है ऑलवेज। आप जब बार को ऐसे पकड़ रहे हो तो आपको ऐसे पकड़ना है, और एल्बो को आप ऐसे करना है। और इसमें आपका चेस्ट ऐसे नहीं होता है। चेस्ट आपके ऊपर को रख के ही एल्बो अप्स एंड रिस्ट न्यूट्रल। ऐसे भी बहुत लोगों को आप देखोगे रिस्ट करके, उन लोगों को पता है एल्बो, बट रिस्ट का पता नहीं। रिस्ट, इससे क्या होगा? आपका रिस्ट फटीग हो जाएगा। रिस्ट में पेन ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका 100-150 kg का जो वेट है, आपका एक्चुअली रिस्ट के ऊपर आ जा रहा है। इसीलिए आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे रखना है। सिर्फ आपका बॉडी वेट के ऊपर आपका जो है बारबेल रहेगा। ओके, ऐसे आपको एक्चुअल पोजीशन होता है। इसके बाद जो आता है दैट इज फीट पोजीशन। फीट पोजीशन कैसे होना चाहिए? एक हो सकता है आपका, आप वाइडर स्टांस ले सकते हो, बट नेचुरली नॉर्मल स्क्वाट में वाइडर स्टांस नहीं लिया जाता।
आप शोल्डर विथ में आप स्टांस ले सकते हो। उसके बाद पोजीशन आपका क्या होगा, पोजीशन एक्चुअल में होता है आपका जो टोज है वो आपका एकदम सीधा रहता है। बट अगर आप वो बॉडी वेट स्क्वाट कर रहे हो ठीक है, बट जब आप वेट ऐड कर रहे हो विथ बारबेल, आपको थोड़ा सा बाहर लेके जाना ही होगा। आइदर आप इतना सीधा करके नहीं बैठ सकते हो, वो प्रैक्टिकल नहीं है। बट बॉडी वेट स्क्वाट में जब भी आप बॉडी वेट स्क्वाट करो, आपको कोशिश करना है आपका पूरा जो टो है सीधा रहेगा, उससे आपका यही हम लोग का नेचुरल है। बट क्योंकि आप वेट ऐड करो, थोड़ा सा आप पैर को बाहर की तरफ आप रोटेट कर सकते हो, बट आपको ऐसे नहीं करना है। ओके। और एक जो चीज़ है, ये डिपेंड करता है आपका, आप हो सकता है आपको लग रहा है मेरा तो इतना, सर ने बोला कि ऐसे आप जा सकते हो, थोड़ा सा रोटेट कर सकते हो, तो मैं थोड़ा सा और रोटेट करता हूँ, मेरा जो है पैर में थोड़ा दुख रहा है। लेकिन हो सकता है आपका काफ जो है वो टाइट है, काफ टाइटनेस की वजह से भी आपका पैर ऐसे ज़्यादा रोटेट कर सकता है। तो आपको पहले, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको काफ का जो स्ट्रेचिंग वगैरह है वो आपको पहले कर लेना है। उसके बाद आप कोशिश करना है ऐसे, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है थोड़ा सा बाहर कर लिया, बट ये नहीं है, ये पोजीशन सही पोजीशन नहीं है। और एक दूसरा चीज़ जो हो सकता है, आपका काफ मसल भी ठीक है, बट आपका बोन जो है, आपका जो हिप जॉइंट है, उसका जो एसिटेबुलम एसिटेबुलम जो होता है, उसका जो डेप्थ है वो ज़्यादा है। अगर आपका एसिटेबुलम का डेप्थ चाहिए, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, अगर इसका डेप्थ ज़्यादा है, जब आपका ऐसे मूव होगा हिप जॉइंट, तो इसमें अटक जाएगा। अगर डेप्थ ज़्यादा है, अगर शैलो है तो पूरा मूव कर पाएगा, अगर डेप्थ ज़्यादा है तो इसमें अटक जाएगा। तो आप वो कैसे आप टेस्ट करोगे, आप कैसे पैर को लेट के उठाना है या फिर आप खड़ा होकर भी उठा के देख सकते हो। अगर आपको ऐसे सीधा करके पैर उठाने में दिक्कत हो रहा है, इधर थोड़ा पिंचिंग सेंसेशन फील हो रहा है, तो मतलब आपका जो हिप जॉइंट है वो डीप है। और अगर इसमें आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, तो आप, आपका जो हिप जॉइंट है वो शैलो है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ऐसे ही बैठ सकते हो। अगर आपको इधर पिंच हो रहा है, तो फिर आपको थोड़ा वाइड स्टांस लेके आपको पैर को थोड़ा सा बाहर की तरफ रोटेट करना है। आइदर आपका कोई उसका, आपका काफ का कोई दिक्कत नहीं है, एंकल मोबिलिटी का कोई दिक्कत नहीं है, अगर बोलता है उन लोगों को उतना ही पता है, इसीलिए आपका बोन का जो एनाटॉमी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको इधर पेन पेन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपका हिप फ्लेक्सर मसल टाइट होगा, वो भी नहीं है, आपका बोन के साथ वो आपका फ्रिक्शन हो रहा है, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है, पिंच हो रहा है। आपको थोड़ा सा बाहर जाना है, इससे क्या होगा, ये आपको टेस्ट करके देखकर इधर नहीं हो रहा है, आप पूरा डेप्थ में नहीं जा पा रहे हो, थोड़ा सा बाहर कर लिया, इसमें आप जा पा रहे हो, तो मतलब आपको थोड़ा सा बाहर पैर करना है। बाहर पैर मतलब ये नहीं, बाहर पैर मतलब थोड़ा सा वाइडर स्टांस लेके थोड़ा सा आपको पैर को खोल लेना है, ये वाला नहीं या फिर ये वाला नहीं, थोड़ा सा बाहर जाके आपको ऐसे बैठना है, तो आप डेप्थ में बैठ सकते हो, इधर आपको पिंच भी नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट जो है दैट इज पॉस्चर। पॉस्चर कैसे होगा, पॉस्चर आपका होगा, आप ऐसे बार को पकड़ लिया, आप थोड़ा सा वाइड स्टांस ले लिया शोल्डर विथ में, रिस्ट आपका न्यूट्रल है, अभी आपका चेस्ट जो है वो अप होगा। अप मतलब ये वाला आप नहीं, आप मतलब बस आप न्यूट्रल पोजीशन में आ गया, आप सीधा खड़ा हो, अभी आपको ऐसे बैठना है। इसमें क्या है, आपका हिप और नी जो है, बहुत लोगों का अलग अलग से बेंड होता है, किसी का नी से स्टार्ट होता है, किसी का हिप से स्टार्ट होता है, दोनों गलत है। आपको हिप और नी को साइमल्टेनियसली बेंड करना है ऐसे। ये हो गया आपका करेक्ट पोस्चर, करेक्ट बेंडिंग, डिसेंडिंग जो है यही आपका सही है। फिर भी अगर आपका दोनों एक साथ नहीं आ रहा है, आप स्टार्ट हिप से, आपको हिप से स्टार्ट करना है, नी से कभी स्टार्ट नहीं होता। स्टार्ट अगर होता भी है, थोड़ा सा आप ऐसे न्यूट्रल पोजिशन हो, थोड़ा सा हिप से बेंड होने के बाद आप नी से आप डिसेंडिंग पोजिशन में जा सकते हो। बट नी से कभी नहीं जाता, नेचुरली हिप और नी दोनों एक साथ बेंड होता है। अगर नहीं हो पा रहा है आपको, जो माइंड मसल कनेक्शन जो है वो पहले पहले टाइम नहीं आ रहा है, तो आप हिप से थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आप नी को भी बेंड करना स्टार्ट कीजिए। आपको नी से कभी स्टार्ट नहीं करना, आपका दोनों एक साथ ही जाता है ऐसे। ऐसे आप पूरा डेप जा रहे हो, पूरा ऊपर आ रहे हो। ओके। और आपका जो वेट है वो आपका ट्राईपॉड में, यानी कि आपका बॉल्स ऑफ द फीट में डिस्ट्रीब्यूट होकर रहेगा, स्प्रेड होकर रहेगा। आपको
ना तो हिल के ऊपर रहना है, ना तो टो के ऊपर रहना है। आपका पैर का जो बॉल्स ऑफ द फीट है, यानी कि 1 2 3 ट्राइपॉड जो है उसके ऊपर रखना है। उसके ऊपर आप कैसे रखोगे? बोल तो देता है हर कोई ट्राइपॉड में रखते हैं, कैसे रखता है? आप आपको आपके जो उंगली है पैर का, उसको ऐसे आप सोचो आप कुछ खींच रहे हो, जैसे आप हाथ से खींचते हो ऐसे आप पैर से भी खींच रहे हो। जब आप पैर से खींचने का कोशिश करोगे, अगर मैं ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे जब खींचोगे थोड़ा, तो ऑलरेडी आपका ट्राइपॉड में आ जाएगा। आइदर आपको बोल के मैं ये ठीक नहीं हो आप ट्राइपॉड में आ जाओ। आपको बोलने से बस ट्राइपॉड में आप नहीं आ सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। इसीलिए आपको ऐसे थोड़ा सा उंगली से जमीन को ऐसे ऐसे आपको खींच के रखना है, थोड़ा जमीन ऐसे पूरा खींच के नहीं रखना, बस आपको थोड़ा सा जमीन को खींचना है। खींचने से आपका पूरा वेट ट्राइपॉड में आ जाएगा। उसके आप पूरा बैठो, आपको ग्रिप भी अच्छा मिलेगा, आप ज़्यादा वेट भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसा होगा? स्क्वाट में कोई ऊपर में आप ले रहे हो, एक्सेल कर रहे हो या फिर इनहेल कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। स्क्वाट में आपको आपका ब्रीथ जो है वो उसको होल्ड करके रखना होता है। यानी आपको कोर को टाइट करना होगा। कैसे करोगे? आप लंबा एक सांस ले लिया, सांस लेके आप होल्ड कर रहे हो। कब होल्ड करोगे? आप बार टेस्ट में ऐसे कर लिया, ऐसे होल्ड कर लिया, अभी आप पूरा सांस ले लिया, अभी आपको ये होल्ड करके रखना है, पेट में ऐसे पकड़ के रखना है। पूरा ऊपर गया, पूरा नीचे गया, पूरा ऊपर आया, उसके बाद आपको छोड़ना है, फिर से लेना, होल्ड कर लिया, नीचे गया, ऊपर आया, छोड़ दिया। ये हर रेपिटेशन में आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार ले लिया, 15 लगा लिया, इससे आपका ब्रीदिंग इशू होगा। आपको हर वक्त ऐसे बार बार आपको लेना है। नेक्स्ट जो है दैट इज रेंज ऑफ मोशन, ये वाला लास्ट है। और रेंज ऑफ मोशन को लेके बहुत ही कंफ्यूजन है। आपको कितना डेप्थ में जाना है? मोस्टली ज़्यादातर लोगों का, अगर आपको पता नहीं है कैसे जाना है, आप आपका जो फीमर बोन है उसको पैरेलल टू द फ्लोर लेके जाना है। अगर आपका लो बैक उधर कम्पेंसेट हो रहा है, कैसे हो रहा है? अगर आप ऐसे किया, आपका लोअर बैक जो है ऐसे राउंड हो गया, तो आपको वेट लेके ऐसे नहीं जाना है, इतना इतना नहीं जाना है। जितना दूर तक आप आपका लोअर बैक को जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में रख सकते हो। अगर मेरा इतना है तो मुझे इतना ही जाना है। मेरा अगर उसमें भी नीचे नहीं, मैं लोअर बैक को मेंटेन करके रख पा रहा हूँ, तो मैं नीचे तक जाऊंगा। और नी का जो आपका कंट्रोवर्सी है, नी में आपको कितना जाना है? नी ओवर द टो जाएगा या फिर नहीं जाएगा? नी ओवर द टो इसीलिए नहीं जाता है क्योंकि आप लोगों का काफ टाइट होता है। अगर आपका काफ टाइट नहीं है तो आप जाइए ऐसे नी के ऊपर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बट ये फिर से और एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज लोड कैपेसिटी। अगर आप कभी स्क्वाट ट्राई नहीं किया, आप एकदम से इधर 10 या फिर इधर 15 इधर 15 लगवा दिया, लगा के आप स्क्वाट ट्राई कर रहे हो, उसमें आपका नी में पेन होगा ही, तब आप पूरा नी ओवर द टो जाइए या फिर मत जाइए, आपका नी पेन होगा ही। आपको अगर प्रैक्टिस करना ही है नी ओवर द टो, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट बॉडी वेट के साथ स्टार्ट कीजिए। उसके बाद 5 kg का डंबल या फिर केटलबेल लेके स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप मार्बल पे आइए, थोड़ा सा वेट लगाइए, 2.5 से ऐड कीजिए, 5 kg लगाइए। आप अगर प्रोग्रेशन करोगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, धीरे धीरे से अगर आप वेट को बढ़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होता नी ओवर द टू। बहुत लोगों का आप नी ओवर द टू ना भी जाके वो लोग डेप कर सकते हैं। ऐसे देखिए, मैं पूरा डेप चला गया, पर मेरा नी ओवर द टू नहीं गया। बहुत लोगों का ऐसा होता है, नी ओवर द नी ओवर द टू जा रहा है, फिर भी नीचे जा पा रहा है। बहुत लोगों का ऐसा भी होता है, वो लोग हाफ में बैठा है लेकिन नी ओवर द टू चला गया। तो ये डिपेंड करता है आपका एंकल मोबिलिटी, आपका हिप मोबिलिटी के ऊपर, आपका स्टांस के ऊपर। जैसे आपको बताया, अगर आप वेट लेके मूव ही नहीं कर पा रहे हो, आपका नी ओवर द टू जाएगा। नी ओवर द टू कोई दिक्कत नहीं है, ये डिपेंड करता है आप कितना वेट लेके कर रहे हो, और आपका नी ओवर द नी ओवर द टो जाके आपको कोई पेन हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है, अगर आप इजीली कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये आपको ट्राई 100 kg पीठ में चढ़ा के नहीं करना है, ये आपको ट्राई बॉडी वेट के साथ करना है। अगर आप जा सकते हो तो जाइए, आपका काफ मसल अगर साथ देता है, आपका एंकल मोबिलिटी अगर साथ देता है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई
आपका पर्टिकुलर रूल्स नहीं है कि आप पैरेलल टू द फ्लोर आपका फीमर रहेगा, आपका नी सामने नहीं जाएगा। ऐसा कोई रूल्स नहीं है, हर किसी का जाता है, बहुत लोगों का नहीं जाता है। वो आपका मोबिलिटी ओवरऑल, आपका फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यही था आज का वीडियो। अगर आपको स्क्वाट सच में ही सीखना है, जैसे आपको सीक्वेंस में बताया, पाई टू पाई आप एक से एक, पॉइंट टू पॉइंट ठीक करते रहिए। अगर आपका 2 पॉइंट सही है, ये पॉइंट गलत है, ये ठीक कीजिए। पूरा आप स्क्वाट का जो भी पॉइंट बताए उसको पहले ठीक कीजिए। आप डावेल के साथ स्क्वाट प्रैक्टिस कीजिए, 15 रिपीटेशन, 3 सेट्स। अगर आप डावेल के साथ इजीली कर पा रहे हो, तब जाके आपको बारवेल लेना है, विदाउट कोई प्लेट के साथ। आप सिर्फ बारवेल से विदाउट प्लेट प्रैक्टिस करोगे, देन आप थोड़ा सा वेट लगाओगे। आइदर आपको कोई भी वेट लगाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये सब भी, अगर आपको बारबेल स्क्वाट्स डावेल से भी आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप केटलवेल या फिर आप डम्बल से ट्राई कीजिए। बॉडी वेट के साथ स्टार्ट कीजिए। स्क्वाट का जो पैटर्न है, मूवमेंट जो है, पोस्चर जो है, वो पहले सही कीजिए, उसके बाद आपको बारबेल स्क्वाट में जाना है। आपका बारबेल स्क्वाट कोई नेसेसरी मूवमेंट नहीं है, बट स्क्वाट जो है वो आपका फंक्शनल मूवमेंट पैटर्न या फिर नेसेसरी मूवमेंट के अंदर आता है, बट बारबेल स्क्वाट नहीं आता। आपको स्क्वाट करना ज़रूरी है, बट स्क्वाट कैसे करो उससे कोई मतलब नहीं बनता। आप सिर्फ वैसे भी बॉडी वेट स्क्वाट भी कर सकते हो, केटलबेल लेके भी कर सकते हो, आप डंबल लेके कर सकते हो, कोई भी चीज़ लेके कर सकते हो। वैसा कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट उधर से कीजिए। अगर आपको बारबेल स्क्वाट अच्छा लगता है, आपको करना है, सीखना है, तो डाबल से स्टार्ट कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही था। ये हम लोग एक सीरीज बनाएंगे, इसके बाद हम लोग डेडलिफ्ट का वीडियो भी बनाएंगे, डेडलिफ्ट कैसे किया जाता है। उसमें भी सेम हम लोग डेडलिफ्ट, कोई भी बारबेल मूवमेंट जो है, बेंच प्रेस वगैरह जो भी है, ये हम लोग डावर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ये बारबेल से कोई आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बारबेल से आप आपका पोस्चर एंड टेक्निक कभी सही नहीं कर सकते। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।